नेक्स्ट है डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो कौन कौन से मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं डिक्शनरी में। तो सबसे पहला है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द लेंथ और नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डिक्शनरी। तो यहाँ पे एक टाइप से ये नंबर ऑफ एलिमेंट को ही काउंट कर रहा है, बट यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट इस पेयर से मिलकर बन रहा है आपका की एंड वैल्यू, तो ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा आपका। अब ये कितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं डिक्शनरी में, वो उसकी लेंथ कहलाती है हमारी डिक्शनरी की। तो एक टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट को ही काउंट कर रहा है लेंथ फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग में करता है, लिस्ट में करता है, टपल में किया इसने। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सेम। यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे डिक्शनरी का नाम। अब एग्जाम्पल, जैसे एक डिक्शनरी है, यहाँ पे लेंथ ऑफ डिक्शनरी 1। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इसने क्या रिटर्न किया, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही काउंट कर रहा है लेंथ फंक्शन, डिक्शनरी में भी सेम वे से। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी लेते हैं, सेम डिक्शनरी है जिसमें 4 पेयर है। मोहन एज ए की और 95 आपका वैल्यू, राम एज ए की 89 उसकी वैल्यू, सोहिल 92, संगीता और 85। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ डी। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4। तो टोटल आइटम्स है 4, तो इसने रिटर्न कर दिया 4। नेक्स्ट मेथड है गेट मेथड। तो गेट मेथड क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो जो भी की आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास करोगे, उस की के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ये रिटर्न करता है गेट मेथड। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, डिक्शनरी डॉट गेट, और यहाँ पे वो की मेंशन करते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो डिक्शनरी का नाम डॉट गेट और ये की आ जाएगी यहाँ पे। एग्जाम्पल, जैसे एक डिक्शनरी है डी डॉट गेट राम। अब राम के कोरस्पॉन्डेंस जो वैल्यू है 89, ये रिटर्न कर देगा। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी की के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये होता है गेट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे गेट मेथड। तो डी डॉट गेट, तो यहाँ पे पर्टिकुलर की अगर आपको वैल्यू रिटर्न करवानी हो, उसके लिए गेट मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया राम, तो राम के कोरस्पॉन्डेंस जो वैल्यू है वो ये रिटर्न कर देगा, जो कि है 89। मान लो यहाँ पे कोई ऐसी की जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर वो रिटर्न करवाने की कोशिश करोगे तो क्या एरर देगा ये। जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया सोहन, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, एम्प्टी, या कह सकते हो नन, क्योंकि सोहन नाम की यहाँ पे कोई की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उसकी वैल्यू कहां से देगा। नेक्स्ट है आइटम्स मेथड। तो इट रिटर्न ए लिस्ट ऑफ टपल्स। अब यहां पे एक लिस्ट रिटर्न करता है टपल्स की, और वो टपल क्या होते हैं, आपके पेयर होते हैं की वैल्यू के। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और डिटेल में आपको समझ आएगा। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स। तो इस डिक्शनरी के कोरस्पॉन्डेंस हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे लिस्ट मिलती है टपल्स की। और ये टपल किसके होते हैं, इस पेयर के बने होते हैं जिसमें की और वैल्यू रहने वाले हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे एक डिक्शनरी है डिक्शनरी 1, तो ये सारे पेयर है यहाँ पे। और जैसे ही आप डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स करोगे तो ये आउटपुट देगा आपको, ये जो फर्स्ट वाला पेयर है ये आपका फर्स्ट टपल बन जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाला पेयर इसका सेकंड टपल, थर्ड वाला पेयर थर्ड टपल हो जाएगा, और फोर्थ वाला पेयर है ये फोर्थ टपल। और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे क्या लग गया आपका, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है आपकी लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है आइटम्स मेथड। तो हर एक पेयर को इसने टपल में कन्वर्ट करके फाइनली लिस्ट प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं यहां पे आइटम्स। तो डी डॉट आइटम्स,
तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका, जितने भी पेयर है एज ए लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करता है। तो लिस्ट ऑफ टपल की और वैल्यू का पेयर रिटर्न कर देगा आपका आइटम्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है कीज मेथड। तो इट रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। तो अगर आपको सिर्फ यहां पे कीज को डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए कीज मेथड यूज होता है, और ये कीज को किस में कन्वर्ट करता है, लिस्ट में। इसका सिंटेक्स रहता है डिक्शनरी डॉट कीज। यहां पे एग्जांपल आपका डिक्शनरी 1, अब डिक्शनरी 1 डॉट कीज करोगे तो सारी की सारी की को उठाएगा ये, तो सारी की सारी की को यहां पे लिस्ट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारी आपकी कीज है, और ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब लिस्ट ऑफ की, लिस्ट ऑफ कीज में कन्वर्ट करके दे दिया। तो इन पेयर से ये सिर्फ कीज को उठाता है। अगर आपको कीज को डिस्प्ले करना हो तो आप यहां पे कीज मेथड यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहां पे यूज करेंगे कीज मेथड। तो डी डॉट कीज, तो ये क्या रिटर्न करता है, जितनी भी कीज है एज ए लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहां पे 4 की यूज हुई है, उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके इसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट मेथड है वैल्यूज मेथड। तो अगर आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करवानी हो तो लास्ट वाले में हमने सिर्फ कीज वैल्यू उठाई, अब यहां पे वैल्यूज को रिटर्न करवाना हो अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को, तो हम वैल्यूज मेथड यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। एग्जाम्पल जैसे डिक्शनरी 1 सेम हमने एग्जाम्पल यूज किया, डिक्शनरी 1 डॉट वैल्यूज। तो अब ये इन पेयर से वैल्यूज को उठाएगा, बस चारों की वैल्यू यहां पे एज ए लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है वैल्यूज मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका वैल्यूज। तो जितनी भी आपकी वैल्यू है सभी की सभी एज ए लिस्ट यहां पे डिस्प्ले कर देगा ये। नेक्स्ट मेथड है अपडेट मेथड। तो अगर आपको डिक्शनरी में कुछ भी अपडेट करना हो, नया पेयर ऐड करना हो, तो वो हम अपडेट मेथड से यहां पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल डाटा टाइप होती है। तो अपडेट मेथड का यूज कैसे करेंगे, तो अपेंड्स द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी। इसका मतलब समझो, तो यहां पे डिक्शनरी है जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हो, उसका नाम डॉट अपडेट, और यहां पे एक अदर डिक्शनरी है। तो जो अदर डिक्शनरी है इसमें जितने भी पेयर है वो सारे पेयर अब फर्स्ट वाली डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे यहां पे। तो यहां पे 2 डिक्शनरी है, एक ये D1 कह लो, ये आपकी D2। तो D1 में आप अपडेट करना चाह रहे हो, और D2 के अंदर जितने भी पेयर है वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे D1 में। अब यहां पे नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे अपडेट। तो यहां पे जैसे D2 एक डिक्शनरी लेता हूं, सबसे पहले उसके अंदर 2 वैल्यू सोहन, और यहां पे कुछ मार्क्स डाल देते हैं 50। एक और वैल्यू इसमें लेते हैं, 2 एलिमेंट लेंगे, 2 पेयर, दूसरा है गीता इक्वल टू 65। हमने यहां पे इक्वल टू सिंबल यूज कर लिया जो गड़बड़ कर दी, तो दोबारा से इसको D2 इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लेंगे सोहन 50 मार्क्स, और सेकंड यूज किया गीता, और इसके आपके 65। जो डी डिक्शनरी है उसी में अपडेट करने वाले हैं, तो डी डॉट अपडेट, और D2 को उसमें अपेंड करेंगे हम, D2 को। तो ये अपेंड हो चुकी है, जैसे ही आप D को डिस्प्ले करोगे तो आपके सामने अपेंड होकर डिस्प्ले होगी पूरी की पूरी डिक्शनरी। और अगर D2 को डिस्प्ले करोगे तो आपकी D2 सेम रही है, क्योंकि हमने D वाली डिक्शनरी में अपडेट किया है, तो D में हमने D2 को अपेंड किया है यहां पे। तो ये होता है अपडेट मेथड। नेक्स्ट है डिलीट मेथड। तो डिलीट्स द आइटम विद द गिवन की। तो यहां पे हम की मेंशन करते हैं, और जिस भी की का यहां पे नाम मेंशन करेंगे
उस आइटम को ये डिलीट करता है डिक्शनरी से, मतलब कि उस वाले पेयर को डिलीट कर देगा। तो यहां पे सिंटेक्स क्या रहता है आपका, डिलीट कीवर्ड यूज करोगे, उसके बाद डिक्शनरी का नाम और यहां पे वो की। तो इस की के कोरस्पोंडेंस जो वैल्यू है तो वो वाला पेयर डिलीट कर देगा डिक्शनरी से। कैसे, D1 ये डिक्शनरी है, डिलीट कीवर्ड यूज किया, D1 इसका नाम और आपका की है राम। तो अब राम के साथ में 89 ये पूरा का पूरा पेयर यहां से डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही D1 करोगे आप, तो D1 को डिस्प्ले करोगे तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहां पे राम 89 आपका डिलीट हो चुका है। तो यहां पे मिस प्रिंट हो गया, ये नेक्स्ट वाली लाइन में आना था आउटपुट। तो यहां से इसने डिलीट कर दिया है राम 89 वाले पेयर को। अब यहां पे हम डिक्शनरी डी में से पर्टिकुलर की को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डिलीट मेथड यूज करते हैं, DEL, और डिक्शनरी का नाम, और यहां पे हम की मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे मोहन वाली की वाले पेयर को अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो ये आपका डिलीट हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे डी को आप डिस्प्ले कराओगे, प्रिंट कराओगे, तो आपका मोहन वाला पेयर, की वैल्यू पेयर आपका डिलीट हो चुका है। तो पर्टिकुलर की वाले पेयर को डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। तो डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। क्लियर मेथड क्या करेगा, जितने भी आइटम्स है, जितने भी पेयर्स है, सबको ये डिलीट कर देता है डिक्शनरी से। तो यहां पे सिंटेक्स क्या रहता है आपका, डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर। जैसे यहां पे डिक्शनरी है D1, अब D1 डॉट क्लियर। तो इसने क्या किया, सारे के सारे पेयर को डिलीट कर दिया। और उसके बाद अगर आप D1 को डिस्प्ले करोगे, D1 को प्रिंट कराओगे, तो यहां पे एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी आपकी, एम्प्टी। तो अब क्या कर रहा है ये, क्योंकि इसने मेमोरी से डिलीट नहीं किया इस डिक्शनरी को, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट नहीं किया है, तो एग्जिस्ट कर रही है आपकी डिक्शनरी, बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इस टाइम। तो क्लियर मेथड क्या करता है कि मेमोरी से डिलीट नहीं करता, और इसकी जगह पे अगर आप डिलीट यूज करोगे, डिलीट D1, तो ये क्या करता है, ये मेमोरी से ही डिलीट कर देता है। ये D1 ऑब्जेक्ट को ही खत्म कर देगा। और क्लियर मेथड क्या करता है, सारे के सारे आइटम को डिलीट करता है। डिक्शनरी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है आपकी, चाहे वो आपकी एम्प्टी ही क्यों ना हो। तो ये डिफरेंस है डिलीट और क्लियर मेथड में। अब नेक्स्ट आपका क्लियर मेथड। तो हमने डी को यहां से डिलीट कर दिया है, तो हम यहां पे D2 पे क्लियर मेथड अप्लाई करेंगे। तो D2 हमारे पास में कौन सी डिक्शनरी है, जिसमें 2 पेयर है। तो यहां पे अगर आप क्लियर मेथड यूज करते हो D2 पे, तो यहां पे D2 डॉट क्लियर। तो क्लियर मेथड क्या करता है, सारे के सारे आइटम को डिलीट करता है, डिक्शनरी के आइटम को डिलीट करता है। तो इसने सारे आइटम डिलीट कर दिए। पता कैसे चलेगा, अगर आप D2 को यहां पे डिस्प्ले कराओगे, प्रिंट कराओगे, तो एम्प्टी डिक्शनरी देगा ये। तो इसका मतलब मेमोरी से डिलीट नहीं किया इसने डिक्शनरी को, जबकि इसने पेयर को ही डिलीट किया, आइटम को ही डिलीट किया है। और जबकि डिलीट मेथड क्या कर रहा था, मेमोरी से ही डिलीट कर रहा था पर्टिकुलर डिक्शनरी को। नेक्स्ट मेथड है DICT मेथड। तो इट क्रिएट्स ए डिक्शनरी फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर। तो अगर आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना हो और कोई सीक्वेंस गिवन हो की वैल्यू पेयर में, तो उसके लिए DICT मेथड यूज होता है आपका। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, ये आपका T यहां पे सीक्वेंस गिवन है, तो एक लिस्ट गिवन है, ये कह सकते हो ये लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर क्या है, एक एक टपल गिवन है, हर एक जो एलिमेंट है वो टपल है यहां पे। तो इस लिस्ट में आपका हर एक एलिमेंट एक पेयर का काम कर रहा है। मोहन 95, राम 89, सोहिल 92, संगीता 85। तो यहां पे एक टाइप से आपने टी में लिस्ट स्टोर करी है जो कि पेयर की फॉर्मेट में है, की वैल्यू पेयर में। अब अगर आप इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो DICT मेथड।
तो आपको क्या करना है, D1 इक्वल टू DICT और यहाँ पे मेंशन कर दोगे वो लिस्ट का नाम जो कि है T। तो अब D1 में स्टोर कर देगा इस लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करके। तो जैसे D1 को प्रिंट कराओगे तो ये सारे के सारे पेयर डिक्शनरी में स्टोर हो चुके हैं अब आपके। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर यूज करते हैं DICT मेथड। अब यहां पे लास्ट मेथड का यूज करेंगे DICT मेथड। तो वो क्या करता है, कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, पेयर का सीक्वेंस गिवन हो, उससे अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो उसमें हेल्प करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया और वो सीक्वेंस आपको एज ए लिस्ट लेना है और उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे आपके, टपल। तो जैसे पहला सीक्वेंस मोहन और कोमा यहाँ पे 70, तो ये पहला एलिमेंट एज ए टपल। अब ऐसे ही सेकंड एलिमेंट एज ए टपल लेना आपको। तो यहाँ पे सेकंड मैंने लिया सोहन और 80 मार्क्स। ऐसे ही थर्ड वाला एलिमेंट एज ए आपको टपल ही लेना है यहाँ पे और कोमा लगा के यहाँ पे मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने 3 पेयर लिए हैं यहाँ पे, तो 3 सीक्वेंस एज ए लिस्ट लिए हैं यहाँ पे। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो डिक्शनरी में तो हम यहाँ पे DICT मेथड यूज करेंगे और उसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे T को। अब अगर D को डिस्प्ले कराओगे तो आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है इस सीक्वेंस से। तो DICT मेथड यूज होता है टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम ए सीक्वेंस।